बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 4। फैक्टराइज करना है। हमारे पास जो रकम दी गई है वो है 3x² प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x² प्लस 5x प्लस 5 और -3। पिछला भी हमने पार्ट किया था इस तरह के क्वेश्चन जिसमें दो कॉन्स्ट जो टर्म्स हैं फर्स्ट फैक्टर की और दूसरे की वो सेम होंगी, तो हम क्या करते हैं उनको सपोज कर लेते हैं किसी भी वेरिएबल के। तो 3x² प्लस 5x इज इक्वल टू y। यानी जब भी ये इस तरह की जब एक्सप्रेशन आ जाएंगी जिनमें से दो टर्म्स जो हैं फर्स्ट फैक्टर की और दो टर्म जो है वो सेकंड फैक्टर की सेम होंगी, तो हमने क्या करना है उनको इक्वल कर लेना है किसी भी वेरिएबल के। यहाँ पे हम y को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3x² प्लस 5x है, उसकी जगह हम लिखेंगे y प्लस 3। इसी तरह यहाँ पर भी लिखेंगे y प्लस 5। इसकी जगह पर भी हमने y लिख लिया और इसकी जगह पर भी y लिख लिया। साथ जो सेकंड टर्म थर्ड टर्म है वो हम ऐसे लिख लेंगे और -3 साथ हम लिख लेते हैं। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है दोनों टर्म को। y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y² आ जाएगा, फिर y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आ जाएगा, प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करें 3y, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा, -3 वैसे लिख लेंगे। अब y² आएगा और 5 और 3y, 5y और 3y दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8y। 15 में से हम 3 को जब माइनस करते हैं हमारे पास आ जाता है 12। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन चुकी है, तो इसमें हम क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12y²। 12 के वो फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो प्लस करें तो 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। तो देखें 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 आ जाता है, और 6 में से जब हम 2 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है। तो हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं। यानी दरमियान वाली जो कंडीशन है कि इन दोनों को ऐड करने से प्लस आए, और ये वाली कंडीशन कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12 आए। तो ये दो फैक्टर हम लेंगे 12 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y² और 8y की जगह पर हम लिखेंगे 6, पहला फैक्टर इसको और दूसरा इसके साथ y लिख लेंगे। इसी तरह से 2 लिखेंगे 7 और 7 इसको y लिख लेंगे और प्लस 12 आगे आ जाएगा 7। अब देखें ये दो पार्ट हम इसके कर लेते हैं। y हम कॉमन ले लेंगे पहले इस पार्ट में से, y² प्लस 6y में से देखें कौन सी वैल्यू जो है वो कॉमन आ रही है, y कॉमन आ रही है। तो यहाँ y² था, अंदर y रह गया, प्लस यहाँ से y जो है वो कॉमन आ गया, प्लस 6 रह जाएगा। यहाँ से देखें कौन सी रकम जो है वो कॉमन आ रही है, तो 2 जो है वो दोनों को डिवाइड करता है तो 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा। अंदर यहाँ बचेगा y प्लस 12 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब y प्लस 6 दोनों में कॉमन है, दोनों टर्म में y प्लस 6 को हम कॉमन लिख लेंगे और साथ आ जाएगा y को प्लस 2। अब दोबारा से हमने वही काम करना है कि जो वैल्यू हमने सपोज की हुई थी 3x प्लस 5x जो है y के इक्वल सपोज की हुई थी, उसको दोबारा से हमने y की जगह पर पुट कर देना है। तो जहाँ पर y है वहाँ पे अब हम लिखेंगे 3x² प्लस 5x। तो इसकी जगह पर y की जगह पर ये जो y है, क्योंकि हमने ये सपोज किया हुआ था, लेट किया हुआ था अपनी तरफ से, तो दोबारा से ओरिजिनल शेप में लाने के लिए हम y की जगह पर वही वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस 6 आ जाएगा। और इसी तरह से इस y की जगह पर भी हम लिखेंगे 3x² प्लस 5x प्लस 2।